परिणाम भी आ गया। बिहार का चुनाव जो इतने दिनों तक सरगर्मी बनाए हुआ था और तरह तरह के कुहास लगाए जा रहे थे, लेकिन हमारे गृहमंत्री महोदय, हमारे प्रधानमंत्री महोदय की बातों पर देश तो विश्वास करता है, इसीलिए उनके हाथ में सत्ता सौंपा है। लेकिन कुछ लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। जब हमारे गृहमंत्री जी ने कह दिया कि हम सरकार बनाएंगे, तो मतलब बनाएंगे। उन्होंने कह दिया तो ठीक है, और आज परिणाम वही आ गया। सब लोग कह रहे थे उनके सभाओं में भीड़ नहीं जा रही। अरे उनको भीड़ की जरूरत क्या है? उनको आपकी वोट की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं आपको। यह तो दुनिया को दिखाना है। दुनिया के भी लोग आए हैं, भारत इतना बड़ा जनतांत्रिक देश है, इसको देखना है, सबकी आंखें टिकी हुई तो देख लो, हम फ्री एंड फेयर चुनाव कराते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अगर मतगणना में गड़बड़ी हुई तो या तो हमारी लाश निकलेगी अंदर से या फिर उनकी लाश है। ये सब बनर भुड़की है, सब जानते हैं। हमारे हमारे गृह मंत्री महोदय खास करके अपराध शास्त्र के आचार्य, ये शायद इन लोगों को पता नहीं है। उनकी डिग्रियों को लोग पूछते रहते हैं। अब लोगों को जान जाना चाहिए कि उनके पास क्या डिग्री है, उनकी क्या पढ़ाई है, उनका क्या प्रशिक्षण है, उनका क्या शिक्षण है। कुछ लोग हैं जो हो सकता है कि चकाचौंध हो कि क्या हो गया, ये कहां से क्या परिणाम आ गया। कहाँ ये उम्मीद की जा रही थी कि 200 के ऊपर महागठबंधन जाएगा, तो 200 पार करने जा रहा है एनडीए गठबंधन। और अब देखिए कल क्या होता है स्थिति। आज हम इसी पर तो चर्चा करने, जनादेश की, ये जो जनादेश आया है आखिर इसके मायने क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए और साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने 4 दशक तक भारतीय जनता पार्टी को कवर किया और उसके अंदर बाहर की सारी चीजों को देखे हैं, जानते हैं। डॉक्टर सतीश मिश्रा जी, आपका स्वागत है सतीश मिश्रा जी। और हमारे साथ जुड़े हैं पटना से वरिष्ठ पत्रकार अनिल कुमार राय जी। निश्चित रूप से आज दिन भर आप भी व्यस्त रहे होंगे तमाम चैनलों पर, तमाम जगह इस चुनाव परिणाम के विश्लेषण के लिए। तो आपका भी स्वागत है अनिल राय जी। तो हम चलते हैं अनिल राय जी के पास। अनिल राय जी, ये क्या हो गया? जब मैं उस दिन कह रहा था कि आने वाला दिन, जो मैं देख रहा था कि आने वाला दिन तो चुनाव आयोग से वहीं से सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि फला आपकी जनप्रतिनिधि हो गए। झूठ है, अनावश्यक रूप से इतना खर्चा लगता है, इतना पों होता है। लेकिन ये भी बात सही है भाई कि कुछ लोगों को रोजगार देना है, पत्रकारों को रोजगार देना है, सबको इन्वॉल्व होना है। तो कम से कम लोग मोबाइल ले लेकर के, तमाम इतने फ्रीलांसर पत्रकार हो गए थे बातचीत करने, इनको भी तो रोजी रोजगार देना था, इनको इंटरटेनमेंट करना था। और सबसे बड़ी बात की इंटरटेनमेंट, देश विषादग्रस्त हो गया है, इसको आवश्यकता है इंटरटेनमेंट की, मनोरंजन। तो मनोरंजन हुआ, ये मनोरंजन होता है। महीना 2 महीना मनोरंजन चला, कुछ खान कपड़ा मिला, कुछ पैसा रुपया मिला, कुछ धोती कपड़ा मिला, कुछ कार्यकर्ताओं को घूमने के लिए गाड़ी मिली, नारे लगाने के लिए तेजक खाना पीना मिला, स्वास्थ्य करा। तो लेकिन फिर आज जिस तरीके का परिणाम आया है या आने जा रहा है, अभी तो रुझान भी कहा जाए, माना जाएगा, अभी तो पूरी सीटों की का परिणाम नहीं आ पाया है। और यह भी बात सही है कि भाई जब इलेक्ट्रॉनिक खाली एक बटन दबाना है, आपको सबसे परिणाम सामने आ जाना है, तो आखिर इतना देर क्यों हो रहा है? और खासकर उस समय जब शुरू से कहा जा रहा था, ये सारी धांधली करने के बावजूद अपना एसआईआर में इन्होंने अपनी हरकत की, वोट प्रणाली में किया, ईवीएम किया, क्या किया क्या नहीं किया। और उसके बावजूद भी जब इतना आपका सेट था, तो 6 तारीख को जो मतदान हुआ, उसके बाद आज की तारीख तक आप आप बताने की आवश्यकता नहीं महसूस किए कि कितना वोट था, कितना वोट पड़ा, कितने स्त्री डाले, कितने पुरुष डाले, कोई डाटा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इलेक्शन के काउंटिंग के ठीक पहले एक और नियम बदल दिया गया। अब आपको कोई भी डिजिटल डाटा नहीं दिया जाएगा, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया जाएगा, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ लोगों के दिमाग का फितूर रहता है, वो अनावश्यक रूप से हिडन क्रिएट करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। और इस बीच हमारे साथ बंबई से भी वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सलीम खान साहब भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है। लेकिन हम पहले चलेंगे अनिल कुमार राय साहब के पास। राय साहब, आपका पूरा हमारे साथ अनिल शंकुर जी भी जुड़ गए हैं। आप भी पटना के वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। और तुम चलेंगे अनिल कुमार राय साहब के पास। राय साहब, संक्षिप्त टिप्पणी कि ये जो परिणाम निकल के आया है, क्या आप इसकी कल्पना कर रहे थे
और इसके मायने क्या है ये चुनाव परिणाम की? जी शुक्रिया। या इसके लिए एक रूपक गढ़ता हूँ कि भर दिन बैठ कर के फुटबॉल का मैच देखा और देखा कि बी टीम जीत गई है शाम होते होते, और आयोजकों ने कहा कि परसों है सो पुरस्कार वितरण होगा, और हम लोग लौट करके चले आए। परसों होकर के पता चला, देख करके आए थे कि बी टीम जीत रही है, और परसों होकर के पता चला, घोषणा हो गई कि ए टीम को पुरस्कार मिल गया कि वो टीम, ए टीम है तो जीत गई है। कि इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत मैं इन्वॉल्व भी था, और दोनों दिन 6 और 11 भर दिन बैठ करके मैंने एक एक बारीक चीज को देखने और समझने की कोशिश की, करीब 2500 चैनल पर जाकर के अलग अलग नजरिए से, कि कौन कहाँ किस तरह कौन क्या दिखाता है, क्या सोचता है, क्या करता है। तो वह देखा कि पहला दिन जो था 6 तारीख को, इंडिया का की बढ़त थी, मगर उतनी ज्यादा बढ़त नहीं फील हो रही थी। लेकिन 11 तारीख को तो लगा कि वह बाढ़ का पानी है। वह बढ़त उसको नहीं कहेंगे, कि वह बाढ़ का पानी आ गया है, और जो सब कुछ को ढा देगा। अगर ये 6 तारीख को मैनेज भी कर लिया जाता है तो भी यह इस बाढ़ के पानी को नहीं रोका जा सकता है। तो यह फीलिंग है सो मेरे मन में था, और इसीलिए मैंने बहुजन संवाद में भी कहा था कि बाढ़ के पानी को लोटा लगा करके नहीं रोका जा सकता है, गड़बड़ी करके नहीं रोका जा सकता है। लेकिन यह जो हुआ है, यह चोरी शब्द इसके लिए नहीं इस्तेमाल होगा, डकैती शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा। इसके लिए यह है कि हमारा घर ही उठा कर, घर का सामान उठा करके नहीं ले गया है, घर ही उठा करके ले गया। इसके लिए, इस व्यवहार के लिए कौन शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, ये सोचने समझने की बात है। एक छोटा सा आंकड़ा दे करके मैं अपनी टिप्पणी खत्म करता हूं कि इसको समझने की जरूरत है कि चुनाव आयोग ने नहीं, मुख्य आयुक्त ने कहा था कि 7.42% करोड़ मतदाता हैं बिहार में, लेकिन मत कितने पड़े? 7.45 करोड़। कहा कि 7.42 था और मत पड़ा 7.45, और मतदान का प्रतिशत है, उसी के नोटिफिकेशन से मैं कह रहा हूं कि 66.91। तो इसका मतलब होता है कि लगभग 12 करोड़ मतदाता रहे होंगे। तब ना है सो उसका 66% है सो 7.45 होगा। तो यह समझने की बात है कि यह किस तरह हुआ है। अब इस स्थिति में क्या किया जा सकता है, ये आपने देखा भी, कल भी हम लोगों ने बात की थी कि आचार संहिता के पीरियड को है सो एक्सटेंड करके 16 तक कर दिया गया है, कि लोग हल्ला हंगामा राजनीतिक कार्रवाई है सो कुछ जुलूस प्रदर्शन वगैरह नहीं कर सके। किस तरह आपने देखा होगा समाचारों में कि चुनाव आयोग के दफ्तर की घेराबंदी कर दी गई है, उसको अंदेशा है कि जो हम कर रहे हैं वह लोग उबलेंगे। तो ये सारी तैयारियां अपनी तरफ से कर ली गई हैं। तो जो सीसीटीवी बंद करके जो कार्यक्रम हुआ था, जो निर्देश दिए गए थे, वह पूरी तरह है सो वह फलीभूत हुआ है, दिखाई पड़ रहा है, जिसका अंदेशा मुझे लगता है कि यहाँ तो मंत्री लोग डेरा खाली अपना कर रहे थे, उनको भी यह नहीं उम्मीद थी कि हम तो जीतेंगे। तो यह तो एकदम अभूतपूर्व और अविश्वसनीय यह है। और इस तरह अब क्या कहेंगे, इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया। जी राज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो रूपक गढ़ रहे थे, मैं आपको व्यक्तिगत उदाहरण बताता हूँ। हम गांव के लोग हैं, हमारा गांव के बीच में नदी बहती है, गोमती नदी है। इस पार हम हैं, उस पार एक गांव है मई। मई में एक हमारे मित्र हुआ करते थे, नागेश्वर सिंह।
नागेश्वर सिंह जी गांव पंचायत में खड़े हुए प्रधानी, उनका भट्ठा उठा था, बदमाश थे, वो कभी गांव वालों को जब नहीं देते थे। तो दूसरे साल गांव वाले उनको मिल के आए कि नहीं, अब इनको प्रधान नहीं बनाया जाएगा। उनके चाचा जी बहुत अच्छे आदमी थे, था कि आपको ही प्रधान बनाया जाएगा। साथ दोनों लोगों में चुनाव हुआ, तो अपना नगेंद्र सिंह प्रधानी का अपना चुनाव कराने नहीं आए। भाई अरे आप भी तो कुछ मांग करे, अरे हम का मांगी, हमारे चाचा जी जब लड़ रहे हैं तो चाचा जी हमारे आदरणीय हैं, कुछ जो है कुछ नहीं मानना है। साहब वोट वहां पड़ गया, एक तरफा वोट पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि चाचा अब तो बुजुर्ग हो गए होगा, अब आप बुजुर्ग हो गए, आप कहाँ ले जाएंगे, लाइए आपकी पेटी वेटी, अब आप तो जीतना ही है, हम तो आपके सामने थे ही नहीं। तो चाचा ने भी भतीजे को अपना पेटी दे दिया और कहा कि ले जाओ जमा कर देना। और नागेश्वर जी के भट्ठा पर भी एक तो पेटी रखी हुई थी, उसमें अपना वोट डलवाए और लेके आए नाव में। और चाचा जी वाली पेटी जो है गोमती नदी को समर्पित किया गया और पेटी जाके वहां जमा हो गई। और फिर जब काउंटिंग हुआ तो पता चला कि नागेश्वर सिंह जीत गए। अब चाचा और पूरे गांव वाले जुट गए, चाचा इनके ऊपर आए। तो नागेश्वर जी ने बहुत गालियां दी गांव वालों को, तो कहे चचा ना जानता है, कुछ सारे बदमाश हो, कुछ सारे खैने तो हार, वोट तो है ना धन, वोटवा तो सारे हम दे देना। तो हमको लग रहा है कि ये तो प्रैक्टिकल उदाहरण है राजनीति में कैसे क्या होता है, सारी चीजें होती है। शायद इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि जहां असली तैयारी जो होनी चाहिए थी, चुनाव तो अमित शाह लड़ रहे थे, मोदी जी लड़ रहे थे, अब आपको अपने प्रधानमंत्री अपने गृहमंत्री पर इतना विश्वास न हो कि वो कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे तो बनाएंगे। अल्लाह, आप सवाल करते रहिए, खैर जो जैसे हो। हमारे पास इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता फिलहाल अपना राजनीतिक दलों में से एक आदमी सूरज मंडल जी हैं। हम चाहेंगे सूरज मंडल जी आपकी टिप्पणी इस पर। इस बीच प्रसिद्ध गांधीवादी